Good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and today we are looking the your BA first year's fourth lesson, that is the film making for your compulsory English, which is written by Satyajit Ray. जैसे कि हमको पता है सत्यजीत रे, दिस इज द नेम रिलेटेड टू आवर फिल्म इंडस्ट्रीज. ओके, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ये टाइटल, ये नाम. सत्यजीत रे, who was born in 1921 and died in 1992, was a student of Presidency College, Kolkata, and Shantiniketan, where he specialized in the arts. देखो, तो इनका जो एजुकेशन हुआ है, हमारे जानकारी के मुताबिक इनका एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और शांति निकेतन में से हुआ है, जहाँ पे इन्होंने आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है. पैथर पंचाली हैज हिज फर्स्ट फिल्म वाज रिलीज इन 1955. पैथर पंचाली नाम की इनकी पहली फिल्म जो 1955 में रिलीज हुई थी. ही हैज बीन हाईली कमेंडेड फॉर हिज इनोवेटिव सिनेमाटोग्राफिक टेक्निक. ओके, सिनेमाटोग्राफिक टेक्निक ये इनका हाईली कमांडेड है. विनर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर अवार्ड इन द वर्ल्ड. ओके, so he had the unique distinction of winning the Oscar award for lifetime achievement in film. जो हमारे फिल्म मेकिंग में जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड माना जाता है, दैट इज द ऑस्कर अवार्ड. तो इनको वो ऑस्कर अवार्ड इनको प्राप्त है. रे वॉज वर्सटाइल एंड थॉट प्रोवोकिंग डायरेक्टर हु आल्सो रोट stories for children. Okay, so along with his filmy careers, he write that is the children's stories. Okay, so children's stories भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है. वर्सटाइल राइटर है ये. he was also an illustrator and connoisseurs of musics. okay, तो म्यूजिक्स के वो वर्ड में भी इनका बहुत सारा योगदान है. फिल्म मेकिंग में इनका योगदान है. राइटिंग करियर इनका बहुत ही अच्छा है. सो ही इज अ ऑलराउंडर पर्सन, वी कैन थिंक अबाउट हिम. ओके, फिल्म मेकिंग इज अ डिलाइटफुल एसे ऑन हिज प्रोफेशन ऑफ फिल्म मेकिंग. ये जो हमारे एसे हमारे सिलेबस के स्टडी के लिए फिल्म मेकिंग, ये एक ऐसे है जो इनके प्रोफेशन, जो फिल्म मेकिंग का इनका जो प्रोफेशन है सत्यजीत रे का, तो उसके ऊपर डिपेंड है. सो रे एक्सप्लोर द क्राफ्ट, द इन्फ्लुएंस यूरोपियन फिल्म मेकर्स हैड ऑन हिज टेक्निक. ओके, ही इन्फ्लुएंस यूरोपियन फिल्म मेकर्स हैड ऑन हिज टेक्निक. तो इनको क्या, यूरोपियन जो फिल्म मेकर्स है उनका जो कुछ भी टेक्निक है वो उनसे वो क्या है, इन्फ्लुएंस हुए हैं, और वो वही टेक्निक वो खुद के यहाँ के इंडिया के फिल्मों में लाना चाहते हैं. एंड द नीड टू स्ट्राइक बैलेंस इन द सर्च फॉर authenticity. Okay, now he just search all that technique in the Indian film making. So we have to look, or we have to learn, and we have to discover how to his film making careers from this ब्यूटीफुल essay. ओके, तो इस खूबसूरत essay से हमको देखना है कि उनका जो करियर है फिल्म मेकिंग के प्रति वो कितना डेप्थ में है. उनका सर्चिंग अबाउट फिल्मी टेक्निक, ये हमको इस essay से देखना है. essay का नाम क्या है, फिल्म मेकिंग, रिटन बाय सत्यजीत रे. ओके, स्टार्टिंग विद द essay. Of the many questions that I have been asked by interviewers over the last 10 years or so, to have recurred more frequently than any others. It means the many questions that I have been asked by interviewers over the last 10 years or so. बहुत सारे interviewers से ये क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनको मिलते हैं, या फिर ये उनको
पूछते हैं. टू हैव रिकवर्ड मोर फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर्स. द फर्स्ट इज हाउ एंड वाई डिड यू कम इनटू फिल्म्स. तो पहला क्वेश्चन इनका जो रहता है इंटरव्यूअर को कि वाई एंड हाउ, इट मीन्स हाउ एंड वाई डिड यू कम इनटू फिल्म्स. तो आप फिल्म में क्यों आना चाहते हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. जब भी ये किसी इंटरव्यू को पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन पहला रहता है कि हाउ एंड व्हाई डिड यू कम इन दिस फिल्म्स. ओके, this is generally been asked in the knowledge that I had started my career in advertising. Okay, so this is what you ask about this knowledge that I have started my career in advertising. तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी करियर सडनली किसी का ग्रोथ नहीं होता है, तो उसको कुछ एडवर्टाइज में या फिर कुछ सीरियल्स में उसको क्या करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, वर्किंग करना पड़ता है. उसके बाद उसको फिल्म मिल सकती है, या फिर उसका जो कुछ भी फेस है, उसका जो कुछ भी एक्टिंग है, वो क्या होता है, किसी के द्वारा काउंट होता है, और उस काउंटिंग की वजह से उसको फिल्में मिलने लगते हैं. तो माई फर्स्ट करियर इन एडवर्टाइजिंग एज ग्राफिक डिजाइनर. तो इनका जो फर्स्ट जो कुछ भी था, क्या था, एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिजाइनर, उनका फर्स्ट स्टार्टेड करियर. टू द क्वेश्चनर्स द transitions probably seemed too abrupt, too arbitrary. How does one design soap wrapping one day and shape the contour of the Collingwood saga and text? It means graphic designer. It means an artist who plan and patterns books. Okay, arbitrary means random, no band, not based on the reasons. Contours means specific shapes or forms. Collingwood saga, it means a long, exciting story on screen. Okay, so this is how does one design soap wrapping one day and soap at the contours of the Collingwood saga, the text. In my answer, I have usually managed to sustain the mystery with a nodding smile, and that suggests the secret metamorphosis short of occult evolutions to the higher status of creativity. As a matter of fact, my own conviction is that as a transition from one field of creative activity to another. Okay, that is the very depend that one activity, it is depend on the creative activity, it is depend on the another activities. Okay, so this is not really such a rough one. After all, both films and advertising deals with consumables, commodities, and in both you have a spectacle of the consequence artist striving to express himself in authentic. Okay, so what do you think a great show, it means spectacles means it is a great show. देखो, so कोई भी बात जो होती है, so that is in this film careers or acting careers, we have to admire that person who is actually a spectacles, or who is actually a great we can say that creators. Okay, so terms while the sponsors hurrying in the background and caring little for art, concerns himself solely with profits. Somebody, I do not remember who, has defined cinema as the highest form of commercial art. देखो, तो क्या है, एडवर्टाइजिंग्स या फिर टीवी सीरियल्स, उससे जो कुछ भी जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट इज द सिनेमा, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट. ओके, सिनेमा क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल art. After 10 years in these professions, I have no quarrel with that the definitions. देखो,
तो सत्यजीत रे कहते हैं कि जब इनका जो कुछ भी 10 इयर्स का स्ट्रगल है इस प्रोफेशन में, उसके बाद क्या ये कोई भी क्वारल नहीं करना चाहते, कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं देना चाहते कि विच इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म, दैट इज द एडवर्टाइजिंग और दैट इज द राइटिंग करियर और दैट इज द वी कैन से दैट सिनेमा। ओके, तो इसमें कोई डिफरेंटाइज करना नहीं चाहते, इसमें कोई डेफिनेशंस या फिर पर्टिकुलर स्टेज ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 10 इयर्स क्या किया है इस प्रोफेशन में, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। वॉज आई कॉन्शियस ऑफ दिस एस्पेक्ट when I first made my transitions from a safe desk job to the uncertainties of shooting a projections epic in the unglamorous backgrounds of a Bengali village। देखो, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता रहे कि जब इनका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है कि सेफ डेस्क जॉब, कौन सा जॉब, अनसर्टेन इश्यू ऑफ शूटिंग, कौन सी शूटिंग, प्रोजेक्टेड इपिक, जो महाकाव्य यहाँ पे क्या हो रहा था, शूट हो रहा था, अनग्लैमरस बैकग्राउंड यहाँ पे बताया गया है बंगाली विलेज का। I often put myself these questions, trying to locate the many springs. Many springs means, what do you think is many springs? The main source of motivations. देखो क्या है इनका लोकेशंस का, लोकेट का मोटिवेशंस ऑफ एडवेंचर दैट वाज टू से द लास्ट hazardous. Okay, so that is the a great epic which is shooting in the Bengali village। तो यही बात होती है कि जब कोई एक्टिंग करियर में जब कोई खुद की एक्टिंग परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे जो कुछ भी बैकग्राउंड उसको लोकेट करता है, उसी हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, दैट इज द मोटिवेशंस, सोर्स ऑफ मोटिवेशंस, दैट थिंग्स दैट लोकेशंस मे बी one of the source of their motivations to acting। ओके, तो वही बैकग्राउंड, वही जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, एक ग्रेट मोटिवेशंस उनको उसके एक्टिंग में देता है। तो उसी लोकेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ हिज most experience in his life। okay, he just here। तो आगे क्या होता है इनके लाइफ में, we have to see in the next video। till then, thank you।